भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की वाराणसी शाखा के द्वारा महमूदगंज स्थित बालाजी पैलेस होटल परिसर में एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रविंद्र जायसवाल मिनिस्ट्री ऑफ स्टाम्प एंड कोर्ट रजिस्ट्रेशन फीस इंडिपेंडेंट चार्ज मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजीव बजाज, कंपनी सचिव चेयरमैन एमएसएमई बोर्ड ने विस्तार पूर्वक आईसीएसआई एमएसएमई और स्टार्टअप कनेक्ट भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आईसीएसआई द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और पहलों की एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई और स्टार्टअप्स के प्रशासन और क्षमताओं को मजबूत करना है। इन पहलों में कार्यशालाएं, सेमिनार और उद्यमियों और प्रशासनिक पेशेवरों को नियामक अनुपालन, सरकारी प्रोत्साहनों और स्थायी व्यावसायिक विकास के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में शिक्षित करने के कार्यक्रम शामिल हैं। आईसीएसआई का उद्देश्य कंपनी सचिवों का एक समर्पित समूह बनाकर एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना भी है, जो एमएसएमई और स्टार्टअप उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें और इन संस्थाओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकें। कार्यक्रम में सीएजीडी दुबे, सीए ब्रजेश जायसवाल सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से किया गया। उसके पश्चात कंपनी सचिव संस्थान का मोटो गीत प्रस्तुत किया गया। वाराणसी चैप्टर के अध्यक्ष सीएस सुमित सिंह, उपाध्यक्ष नीरज कुमार तिवारी, सचिव सीएस ज्योति खत्री एवं कोषाध्यक्ष सीएस अपर्णा सिंह, सीएस सुशील कंदोई, सीएस आर.के. सिंह, सीएस नमिता उज्ज्वल, सीएस शशांक दुबे एवं वाराणसी एवं आसपास से आए हुए वरिष्ठ कंपनी सचिवों ने भाग लिया। कंपनी सचिवों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समारोह को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। सीएस सुशांत धवन, सीएस अश्विनी कुमार, सीएस प्रियंका अग्रवाल, सीएस सानिध्य शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सीएस अपर्णा सिंह, सीएस शशांक दुबे ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सीएस ज्योति खत्री ने किया और भारत के विभिन्न जगहों से आए कंपनी सचिवों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या बैठक है, क्या कुछ आप लोग? ये सीएस ऑर्गेनाइजेशन का एक सेमिनार है जिसमें एमएसएमई पे फोकस किया गया है। हम सभी जानते हैं कि देश के जीडीपी में एमएसएमई का सबसे बड़ा योगदान है और एमएसएमई ही एक ऐसा रास्ता है जो देश के आर्थिक विकास में एक नई राह बना सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा निवेश की संभावना है, इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो आर्थिक समृद्धि के लिए एमएसएमई को और मजबूत करना आवश्यक है। इसी विषय पर आज चर्चा है। विशेषकर मैं उद्योग विभाग को स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करता हूँ इस डिवीज़न में। तो हमारे यहाँ जो स्कीम्स हैं वो ज़मीन खरीदने से लेकर के और इंडस्ट्री के स्थापित होने तक कई तरह के इंसेंटिव और छूट दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से जब से सरकार बनी है, एमएसएमई सर्वोच्च प्राथमिकता में है सरकार के और विभागों के। इसलिए मेरा आज ये है कि सभी जो सीएस हैं, वो चाहे एसोसिएशन के लोग हैं, उनको एमएसएमई क्या क्या हेल्प कर रहा है नए उद्योग के लिए, उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे ताकि आगे आने वाले एमएसएमई को इसका बेनिफिट मिल सके। इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन या आजकल गूगल का ज़माना है, लोग उससे भी देख लेते हैं। पर ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसका भी मकसद वही है कि हम कैसे अवेयर हों। अभी हमारा भी मानना है कि बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि सरकार की कितनी स्कीम्स हैं और किस तरह लाभान्वित हो पाते हैं। तो ये एक अच्छा फोरम है और आपका भी सहयोग इसमें मिलेगा। आप सभी इसको अगर चलाएंगे अपने अपने चैनल पे, तो इससे लोगों को जानकारी मिलेगी और वो लाभ ठीक होगा कि भारत सरकार एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करता है। पूरे प्रदेश, सारे देश में होता है, एक ही प्रक्रिया है और उसमें कोई सरकारी दफ्तर का इंटरवेंशन नहीं है। वो आप घर बैठे भी मोबाइल पे भी किसी साइबर कैफ़े में एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसमें किसी प्रकार के सिग्नेचर की, किसी ऑफिशियल साइन की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं जनरेट हो जाता है, आप अपलोड कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई फीस भी नहीं लगता। किस किस वर्ग में रजिस्ट्रेशन होता है? इसमें एमएसएमई का हमारा जो परिभाषा है भारत सरकार का, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दो सेक्टर को हम लेते हैं। ट्रेडिंग उसमें नहीं आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में जितने तरह के काम हैं, वो कोई टेलरिंग कर रहा है, तो कोई बड़ी इंडस्ट्री जो है चीनी बना रहा है, तो वो कोई भी काम हो सकता है, वो सबके रजिस्ट्रेशन। ठीक। मैं राजीव बजाज हूँ, चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में हमारा एक एमएसएमई स्टार्टअप बोर्ड है और हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि ऑल ओवर इंडिया हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं वेयर इन वी आर सेंसिटाइजिंग आवर मेंबर्स कि एमएसएमई और स्टार्टअप के क्षेत्र में कैसे काम करना है। जैसे आपको मालूम है, एमएसएमई और स्टार्टअप दोनों ही बैकबोन है इंडिया की
और मोदी जी का जो नया इनिशिएटिव है जिसमें स्टार्टअप इंडिया पे काफ़ी फोकस किया उन्होंने, ये एक्चुअली मोदी जी का ही प्रोग्राम था, सपना था। और आज की डेट में 1,85,000 के करीब ऑलरेडी स्टार्टअप रजिस्टर्ड है इंडिया में, और जिसमें वाराणसी भी काफ़ी अच्छे नंबर से रजिस्टर्ड हैं हमारे स्टार्टअप्स। तो हम पूरे इंडिया में प्रोग्राम्स करके लोगों को समझा रहे हैं कि एमएसएमई और स्टार्टअप में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें, इस क्षेत्र में, और कैसे एमएसएमई और स्टार्टअप दोनों रजिस्टर करके अपने जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, ग्रांट्स हैं और स्कीम्स हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और कैसे हमारे मेंबर्स जो कि कंपनी सेक्रेटरीज जो सबसे कंप्लायंस स्पेशलिस्ट गिने जाते हैं, वो कैसे सिडबी हो गया, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो गई, उनके साथ में मिलके कैसे काम कर सकते हैं और कैसे एंटरप्रेन्योर्स को और सेंसिटाइज कर सकते हैं कि वो डिफरेंट स्कीम्स का लाभ ले पाएँ। मैं प्रणव कुमार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर हूँ। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो क्योंकि दोनों हमारे पिछले वक्ताओं ने ये कहा, आपको ये बता दें कि एमएसएमई बहुत पोटेंशियल है। 99% इंडिया की इंडस्ट्री एमएसएमई है, और सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और प्रावधानों को अगर ध्यान में रखें तो आज एसएमई आईपीओ करके ही पैसे लाए जा रहे हैं, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग जिनके कि 30 करोड़ 40 करोड़ के टर्नओवर हैं, वो आज के दिन पब्लिक से पैसा उठा पा रहे हैं, और 100 करोड़ 75 करोड़ तक के वो आईपीओ ला करके और अपने आगे बढ़ा रहे हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर आप देखें तो निर्यातक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा एमएसएमई के कारण हुई है, तो हम लोग उसको और जागरूकता ले जा रहे हैं। मैं कहूँगा कि जो भी आपके माध्यम से जहाँ भी न्यूज़ जा रही है, जिनको भी अगर कहीं एमएसएमई स्थापित करना है, कंपनी सचिव एक बहुत अच्छा साथी हो सकता है और यहाँ वो सहायता उनसे ले सकते हैं। मैं रितेश कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, वाराणसी शाखा कार्यालय से। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, आज जिस तरह से देश चल रहा है, मेक इन इंडिया और मोदी जी का जो सपना है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा भूमिका है। और एमएसएमई का उत्थान तभी होगा जब एमएसएमई के लोगों को जागरूक किया जाए। विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, आज ये प्लेटफॉर्म है, कंपनी सेक्रेटरी के लोग बैठे हुए हैं, इनसे ज़्यादा मतलब लॉ और रेगुलेशंस के बारे में नहीं कोई जानता है। प्लस हमारे सरकारी ऑफिस से उमेश सिंह जी हैं, एक बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, यहाँ पे अधिकारी हैं, और उनका हमेशा सहयोग मिलता रहा है। तो ये सब प्रोग्राम जो इस तरह की जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि हमारे एमएसएमई को हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे पाएँ और वो अपने व्यवसाय का संवर्धन कर पाएँ। मेरा नाम अजय जायसवाल है। मैं वाराणसी CS इंस्टीट्यूट का पास चेयरमैन हूँ। और जैसा कि अभी हमारे सीनियर्स ने बताया कि हमारे ICICI का एक एमएसएमई बोर्ड है, जिसमें कि मुझे सदस्य बनाया गया है, मैं वहाँ से नामित सदस्य हूँ। ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है कि लोगों में ये जागरूकता फैले कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ क्या योगदान कर सकती है देश के ग्रोथ में, और एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार की तरफ से क्या क्या संभावनाएँ हैं, क्या क्या उनके लिए बेनिफिट्स अवेलेबल है, बैंक से स्कीम्स अवेलेबल है कि वो अपने इंडस्ट्री को आगे ले जाएं। और इसका सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि अगर छोटे उद्योग अगर फंटेंगे तो उससे जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होती है, और जो पब्लिक है उनके लिए काम होता है। लोग जब खाली रहते हैं तो उनके जब खाली होते हैं तो क्या होता है कि वो दूसरी तरह के नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे वो बचेंगे, देश के प्रोग्रेस में वो अपना पार्टिसिपेशन देंगे। और इसका पर्पज़ यही है कि लोगों में अवेयरनेस